और आइए अब सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर लोक प्रशासन के राज्य संस्थानों के सुदृढ़ीकरण विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भाग ले रहे हैं। ये सम्मेलन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। राज्य लोक प्रशासन संस्थानों के सुदृढ़ीकरण विषय पर यह क्षेत्रीय सम्मेलन है। आइए सीधे चलते हैं। Integration and synergism is no longer an option, it is now a compulsion. और उस सोच को लेकर के अब जहां तक इस प्रशिक्षण और शिक्षण वर्ग का संबंध है, सबसे पहली बात तो ये है, और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन भी हाल ही में गठित हुआ है और उनको भी हम तरह तरह के इस तरह के कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए अनुरोध करते हैं कि वो हमारा सहयोग करें। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो चेहरा है, जो उसका प्रोफाइल है, वो दिन प्रतिदिन बदल रहा है और लगभग 8 वर्ष डीओपीटी में रहते हुए और प्रत्येक प्रदेश की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, गुण अवगुण समझने के बाद, उनके ऊपर शोध करने के बाद मैं ये परिणाम पर पहुंचा हूं कि ना केवल उसमें परिवर्तन आ रहा है, बल्कि परिवर्तन की गति भी बढ़ रही है। सरदार पटेल ने जो पहला हमारा सिविल सर्विसेज डे हुआ था 1947 में, 1948 में, अप्रैल के बाद में, तो ही डिस्क्राइब्ड इट एज ए स्टील फ्रेम। और उन्होंने ये भी याद करवाया था कि अब आपका और पिछले सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स का क्या अंतर है। You will be civil services or a civil servant of independent India will be servant of the common man। बड़ी सरल परिभाषा जो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, कोई मज़ा भी नहीं आता समझने में कि साहब इतनी सारी मेहनत की, IAS करके फिर ये कहा जा रहा है कि इस परिभाषा पे पूरे उतरो। लेकिन अब ये हमारी मजबूरी बन गई। आप देखिए, कुछ एक वर्ष पहले तक सबसे पहली बात तो ये कि अंग्रेज़ों के समय में जो इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर होता था, जिलाध्यक्ष, उसको कलेक्टर कहा जाता था। अब उसे कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। तो आपका अंतर वहीं से शुरू हो गया। ही वॉज सपोज टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द ब्रिटिश एम्पायर एंड इम्पोज द रिट ऑफ द एम्पायर। नाउ यू आर सपोज टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द वेलफेयर स्टेट। तो आपका दायित्व उसी दिन से बदल गया और दिन प्रतिदिन आपकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई, आपकी पारदर्शिता बढ़ गई। एक ज़माना था कलेक्टर का चेहरा किसी ने देखा नहीं होता था ज़िले में। मैं कई ज़िलों में जाता रहता हूँ। अभी 3 वर्ष पहले मैं फिरोजपुर ज़िला गया, इतना लंबा चौड़ा जैसे बकिंगम पैलेस जैसे बंगला कलेक्टर का, अंग्रेज़ कलेक्टर छोड़ गए थे हमारे हिंदुस्तानी कलेक्टर के लिए, और कलेक्टर तक पहुँचना मुश्किल था। वहाँ अंदर ही पोलो ग्राउंड भी है। आज के कलेक्टर के तो दफ्तर के बाहर धरना लगता है, नारे लगते हैं, पुतला भी जला देने में कोई दिक्कत नहीं होती। सो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिकॉज एक्सपेक्टेशन लेवल इज गॉन अप, अकाउंटेबिलिटी गॉन अप, ट्रांसपेरेंसी गॉन अप, सोशल मीडिया आपका अलग से चल रहा है। तो इसलिए बदलती हुई इन तकाज़ों के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग है और फिर आधुनिक यंत्रों का उपयोग, आधुनिक टेक्नोलॉजी का। मुझे ये कहने में गर्व है कि इस बात का एहसास सबसे पहले हमारे दूरअंदेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को हुआ और सरकार बनने के तुरंत बाद जो उनके आरंभिक वक्तव्य थे, उन्होंने एक हमें मंत्र दिया, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। 4 शब्द हैं, अर्थ निकालने में समय लगता है कि सरकार हो भी तो ना हो और गवर्नेंस हो भी तो कितनी हो, लेकिन उसका अर्थ यही है कि आप प्रशासन में रह करके प्रशासन की व्यवस्था को चलाइए तो सही सुचारू ढंग से, लेकिन ऐसा ना लगे कि प्रशासन हावी हुआ है, क्योंकि फिर आम आदमी के साथ आपका जुड़ाव खत्म हो जाता है। एक चिकित्सक होने के नाते मुझे याद आता है कि पुरानी किताब थी ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी की, उसमें हमारे एक विश्वविख्यात लेखक और डॉक्टर होते थे, डॉक्टर मुदालियार, लक्ष्मण स्वामी मुदालियार, और सर लक्ष्मण स्वामी। We coined a phrase
for obstetricians. I think capacity building can use it somewhere. He said, how do you treat a woman who is in labor pains for delivery? He said, treat her with masterly inattention. Just gave mantra 2 words. Masterly inattention. Don't be too attentive, otherwise you go and pick up a knife and do a cesarean. So be inattentive but masterly inattentive. That doesn't mean that you become indifferent. So उस प्रकार का हमें अपने अंदर कौशल पैदा करना है, जो एक आसान काम नहीं है. इसके लिए बहुत शोध भी चाहिए, अध्ययन भी चाहिए. अभी आप देख रहे थे लखनऊ से सीधा प्रसारण. डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अभी आप सुन रहे थे.